जिसका इंतजार कर रहे थे वो आयन हट आ गई है, यानी कि उसकी वेब सीरीज आ गई है हॉटस्टार पे। जाओ जाके देख लो। मैंने क्यों देखी, क्योंकि मेरे पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। चलो सब ये सब बातें छोड़ देते हैं। इन लोगों ने बोला कि 24 जून को हॉटस्टार पे रिलीज होगी, लेकिन नहीं, मैंने इंतजार किया, रात तक इंतजार किया और आई है 25 जून को रिलीज हुई, यानी कि आज के दिन ये रिलीज हुई। और मैं शाम को मैंने 3 सीजन देख लिया। सॉरी, 3 सीजन नहीं, इन लोगों ने 3 एपिसोड ही रिलीज किया और मैंने 3 एपिसोड ही देखे। और इस 3 एपिसोड में हमें बहुत कुछ बातें पता चली, कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला और नई स्टोरी भी है। तो चलो स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो कहानी क्या है, हमारी जो रीरी है, जो इंटरनेशनल वो क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप बोलते हैं ना, वो करके आई है। इंटर्नशिप मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त बोलते हैं भाई इंटर्नशिप करते हैं, क्योंकि मैंने भाई बीएससी किया। मुझे को इंटर्नशिप यानी कि वो होता है कि कोई कंपनी में जाओ और जाके जॉब करो। तो ये रीरी हमारी इंटर्नशिप करके आती है, वो भी इंटरनेशनल। हाँ, हम जाते हैं, वो वकांडा में गई थी, गई नहीं थी, उसको ले गया था और वो वहाँ पे अपना काम करती है, नया कुछ सीखती है वकांडियन टेक्नोलॉजी के साथ। वो आगे बढ़ती है और कॉलेज में वो 4 साल तक पढ़ती रहती है, क्या पता। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको भाई टोनी स्टार की स्कॉलरशिप मिली और इसी वजह से वो पढ़ रही थी। जरा सोचो कि बंदा तो अर्थ पे नहीं है, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप, उसने स्कीम भी निकाली है। जो ऐसे बच्चे हैं टैलेंटेड हो तो उसको भी पढ़ाया लिखाया जाए, आगे उसका टैलेंट का यूज किया जाए। इसी वजह से उस ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और इसको भी टोनी स्टार की वो स्टार की इंडस्ट्री की स्कॉलरशिप मिली। बस इसी से वो पढ़ रही थी, लेकिन बस उसको निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बहुत या 4 साल तक तो कौन कॉलेज करेगा भाई। वो फेल हो रही थी बार बार, लेकिन उसको वो फेल इसलिए हो रही थी क्योंकि उसको अपना काम निकलवाना था। जो स्कॉलरशिप मिल रही थी ना, समझ रहे हो, वो बस कॉलेज में अपना सूट बनाती है भाई अपने टैलेंट से। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होता भाई, तो वो निकल जाती है बस अपना सूट लेके। वो अब आजाद है, वो बनाना चाहती है स्ट्रॉन्ग सूट, बढ़िया सा सूट बनाना चाहती है और स्मार्ट एआई बनाना चाहती है, लेकिन बना नहीं पाती। और बनाने के लिए तो वो कॉलेज जाया करती थी, उसको मदद चाहिए, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। देखो भैया, यहाँ पे वो वकांडा की मूवी में हम देखते हैं ना कि बड़ों लोगों को छोटों की वो तरक्की हजम नहीं होती, बस ऐसा ही कुछ। इसके पास टैलेंट है, लेकिन कुछ लोग उसको आगे आना नहीं देते। और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट में ऐसा कुछ, गवर्नमेंट में नहीं, लेकिन ये दुनिया है ही ऐसी कि तुम्हारा टैलेंट कभी आगे नहीं आएगा। जरा सोचो कि अगर तुम आयरन मैन वाला जो सूट है वो बना लेते हो, तो क्या तुम उड़ पाओगे आसमान में? कभी नहीं उड़ पाओगे, क्योंकि मिलिट्री वाले, देश वाले, कंट्री वाले सब तुम पे हमला बोल देंगे कि भाई नहीं, तुम्हें इजाजत नहीं आ। क्यों? क्योंकि तुम पैसे वाले नहीं हो। वो टोनी स्टार्क था भाई जो हवा में उड़ सकता था, आयरन मैन, उस सबको बोल दिया। वो टोनी स्टार्क ने बता दिया कि वही आयरन मैन है। क्यों? ताकि दुनिया उसके पीछे ना पड़े और वो आसानी से इजीली हवा में उड़ सके, कोई मिलिट्री वाला उसको आके मारे भी ना सके। और उस बंदे के पास पैसा था, इसलिए वो हवा में उड़ सकता था। लेकिन अगर मेरे जैसा नॉर्मल बंदा हवा में उड़ने की कोशिश करे तो भाई दुनिया हमें थोड़ी ही उड़ने देगी। तुम समझ रहे हो, यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। वैसे देखा जाए कि जहाँ टैलेंट की कदर नहीं होती वहां लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसा ही होता है रीरी के साथ। बस उसको कोई पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए वो पार्कर के टीम के साथ जुड़ जाती है। वो पार्कर होता है जो कुछ गलत काम करता है, वो धमकियां, चोरी, ऐसा बहुत कुछ। बस उसको एक चाहिए था, बस इसको रीरी मिल जाती है तो फिर उसका काम और भी आसान हो जाता है। लेकिन ये जो पार्कर बंदा है उसको एक जादुई वो बोलता है वो मिलता है, मेरे ख्याल से वो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का वो चोला तो नहीं शायद, हाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज का सूट बोलो, जो भी बोलो, उसका चोला बोलो, जो भी हो, ऐसा कुछ उसको जादू ही मिल जाता है। वो हमें पता नहीं चला। वो आगे जैसे जैसे हम वेब सीरीज देखेंगे तब पता चलेगा। अभी 3 एपिसोड आए हैं और आते रहेंगे, आएंगे अभी हर वीक में ये लोग करेंगे भाई। और हमें पता चलेगा कि भाई पार्कर के साथ क्या हुआ और उसको कैसे मिली है पावर। बहुत इंटरेस्टिंग है।
और ये जब सूरी नहीं, सॉरी, मेरे को सूरी याद आती है बार बार। ये जो रीरी है, इसका नाम भी कितना है, रीरी विलियम्स, वो अपनी सूट बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए वो एक जॉय नाम के बंदे के पास जाती है, अपना सामान खरीदती है और उसको पता चलता है कि जॉय जो बंदा कौन है, बताए, जो आयरन मैन जो मूवी थी हमने देखा 2008 में, जो विलन था बंदा, जो स्टार्क इंडस्ट्री का CEO था, जिसकी वजह से आयरन मैन हमको मिला। वो टोनी स्टार्क वहां गुफा में चला जाता है, वही जो विलन होता है ना, आयरन मॉन्गर बोलते हैं हम उसको, उसका ही बेटा होता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो उसका बाप मर गया, CEO जो आयरन मॉन्गर है, उसको वो मार दिया टोनी स्टार्क से फाइट करते हुए, वो मर गया। तो इन लोगों ने बताया कि वो प्लेन क्रैश में मर गया, लेकिन ये बंदा बोलता है कि नहीं, मेरे बाप सुपर विलन बन गया था और इसी की वजह से वो मर गया। और इसी वजह से उसके बेटे की फट रही थी कि अगर कहीं स्टार्क इंडस्ट्री से कुछ हो गया लफड़ा तो उसको खतरा हो सकता है, इसलिए वो जॉय डरता था भाई। लेकिन पता नहीं, बस रीरी से मिलने के बाद उसको ये अंदर हिम्मत आ गई है, वो अपडेट भी हो रहा है, कुछ नया कर रहा है। लेकिन हाँ, वो रीरी अपनी AI बनाना चाहती थी और वो सूट बढ़िया एकदम झक्का सूट, स्ट्रॉन्ग आर्मर बनाना चाहती है। लेकिन क्या है कि वो जब बस AI बना रही थी, लेकिन वो देखते हैं कि वो जो उसने AI बनाया वो उसका शरीर का एनालिसिस कर पाती है नहीं, उसको स्कैन कर पाती है नहीं, इसी वजह से वो कुछ चीजें अपने शरीर पे लगा लेती है जो उसको स्कैन करे और बस सो जाती है। फिर रात भर पूरा का पूरा AI सिस्टम उसको स्कैन करता है, उसके दिमाग में घुस जाता है और उसकी जो फ्रेंड होती है नाटी लीना, क्या नाम है, कुछ ऐसा नाटिया, वो AI बन के आ गई भाई। माय गॉड, कसम से भाई, AI उसकी फ्रेंड बन गई, यानी कि जो उसकी फ्रेंड थी वो AI बन गई। उसकी फ्रेंड तो मर गई एक हादसे में, उसके पापा भी मर गए जो, लेकिन दिमाग से भाई AI बना डाला रीरी ने। हाँ, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग से। हमारे दिमाग के अंदर भी AI है। हम जब सपनों की दुनिया में जाते हैं ना भाई, तो AI हमारा सपना बना देता है। जब हम सपनों की दुनिया में जाते हैं तब हमारा AI एक्टिव हो जाता है, हमारी बॉडी का, दिमाग का, जो भी कुछ बोलो। मुझे इसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी भाई। लेकिन उसकी फ्रेंड होती है, AI बन गई है, बढ़िया AI मिल चुका है उसको और उसके पास तगड़ा सूट है। और कसम से भाई, इसकी एंट्री देखी ना मैंने, सूट वाली एंट्री, क्या वो आती है, जान में जान आ गई कसम से। वो आयरन मैन वाली फीलिंग आ गई मेरे को भाई कि नहीं, चलो आयरन मैन अभी जिंदा है, वो हमारे दिलों में है। वो शूट का लैंडिंग होना एक तरफ से कुछ तगड़ा है भाई। तो अभी 3 एपिसोड आए हैं, तो जाओ जाके देखो। मैंने तो वेब सीरीज देखनी है, 3 एपिसोड देख लिए, तो कुछ मैं कहना नहीं चाहता भाई। आयरन मैन की याद हमें ये आयरन हट दिलाएगी, रीरी दिलाएगी भाई। कुछ नहीं, मजा तो बस शूट देखने में आया, हवा में उड़ने में आया और AI से बात करने में आया। वो फीलिंग पुरानी वाली भाई, AI 4 वैस क्या, तो बस जाओ जाके देखो और सब्सक्राइब कर दो मेरी YouTube चैनल।